विनीत जी देखिए, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, डायमीटर उसका दिया हुआ है 2.8 मीटर, हाइट दी हुई है 4.2 मीटर। अब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो आपको पता है जैसे ही डायमीटर देखा तो आपने रेडियस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। हो सके नहीं समझ आता है शुरू शुरू में डायमीटर को डबल अंडरलाइन कर लीजिए कि गलती मत कीजिए, है ना। इज बिंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर, फिर से डायमीटर की बात हो रही है 7 सेंटीमीटर। एक पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, कई लोग डेसिमल्स के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, मैं नहीं कंफर्टेबल रहता। मैं अगर 7 सेंटीमीटर दिया हो तो डायमीटर 7 दिया हो तो मैं उसको रेडियस 7/2 करने की कोशिश करता हूँ, फॉर अ सिंपल रीज़न कि मुझे पता है कि जो पाई का 22/7 है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो उन्होंने वहाँ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और अगर आप ध्यान से देखो वो 2.8 है और 4.2 है, ये सारे आपको सिग्नल दे रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई 7 के मल्टीपल है। बट अगर आप ऐसे मतलब नसवार लगा के कान पे बैठे हो, नशे में हो, तो आपका कोई वो नहीं है, वाली नहीं है, नहीं समझ आया। तो वो देखो 7 4 द 28, 7 6 द 42 और 7 1 द 7। अब फिर से आप जोकरों की तरह ये 7 को 3.5 करके पता नहीं क्या क्या करते रहोगे, तो आपकी इच्छा है यार, हर किसी की राह अलग है ना। तो आपकी रास्ता कोई और होगा। तो थ्रू विच द वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये टिपिकल सा न्यूमेरिकल होता है मैडम, बोलिए बोलिए, शाबाश जी जी जी। अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट दीजिए, क्योंकि मुझे क्रॉस सेक्शन एनीवेज आपको समझाना पड़ेगा फॉर अ सिंपल रीजन कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का एक फॉर्मूला आएगा। तो अभी मैं 2 मिनट लगा के आपको समझा दूंगा कि क्रॉस सेक्शन का क्या हिसाब किताब रहता है। तो थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, चेक इन मिनट्स द टाइम इट टेक्स टू फिल द टाइम। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आराम से समझ लीजिए। ऐसे न्यूमेरिकल 8th 9th क्लास में भी आते हैं, बच्चे उस टाइम नादान होते हैं, ज़्यादा समझ नहीं आता। अभी देख लीजिए, शायद अभी समझ आ जाए, अभी नहीं समझ आएगा तो कभी बैंकिंग के एग्ज़ाम वगैरह देंगे, तो बैंकिंग या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम, एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम देंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द हिट क्वेश्चंस। तो आराम से तसल्ली से समझ लीजिए। सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, डायमीटर दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है 1.4 मीटर, एंड हाइट दी हुई है आपको 4.2 मीटर। विनीत जी को डाउट यहाँ पे? कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे दिखते। 4.2 मीटर इज बिंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ऐसे एक पाइप होगी दादा, ऐसी सिलेंड्रिकल पाइप होगी, ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप होगी, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो 7/2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक क्लियर है? थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर जो है 1 सेकेंड में, मतलब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, अगर ये 1 सेकेंड का डिस्टेंस है, 1 सेकेंड का डिस्टेंस है, मतलब 1 सेकेंड होगा, तो इसमें 4 मीटर पानी ट्रेवल कर चुका होगा। ये मेरी बात समझ आई है? दोबारा से समझाओ मैडम, आपको कोई डाउट है? सर आपको कोई डाउट है? मैं फिर से बोलता हूँ, और देखिए आपको मेरी बात समझ आती नहीं आती। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सर ऐसा है, जो पानी है, जो पानी है वो इन अ वे, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जो पानी है वो 1 सेकेंड में, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना, ये एक सिलेंडर बन गया, किसका? पाई आर स्क्वायर एच का, जिसमें पाई तो आपको पता है, आर जो है वो 7/2 का स्क्वायर, और एच जो है वो कितना है? 4 मीटर। विनीत जी कंफ्यूज हो गए अभी? पक्का? जसमीन जी आप? जसमीन जी आप कंफ्यूज हो गए? भव्या जी को डाउट है? हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। 4 मीटर पर सेकेंड लिखा है बेटा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मुझे फिजिक्स में यूज़ होने वाली हैं, तो फिर तब आप मेरी जान नहीं खाओगे।
ये देखिए ये 4 सेकंड -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ 4 मीटर पर सेकंड। बेटा नहीं समझ रहा, विनीत जी डाउट है? अच्छा, एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, वो भी अभी डिस्कस कर लीजिए। ये आपकी है पाइप, इसमें अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, ये साइड से देखोगे, तो आपको जो पाइप है ना ऐसे, ये ऐसे नज़र आएगी। इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। भव्या जी डाउट है? इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। मतलब आपने गाजर ली, वो गाजर को काट दिया आपने, तो वो जो आपके सामने दिख रहा है, या जैसे खीरा अगर खाते हो, गर्मी का टाइम है शायद खाते होगे, नहीं आप कुछ बॉम्बे में कुछ और बोलते हैं इसको, काकड़ी बोलते हैं शायद, काकड़ी बोलते हैं हाँ। तो आप जब उसको काटते हो तो वो जो आपको दिखता है वो दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शन। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? यही क्रॉस सेक्शन मैडम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विनीत जी हाँ बोलिए। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आप पेंसिल ले लीजिए, ये पेंसिल ले लीजिए, ये पेंसिल ले लीजिए। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको काटता हूँ तो आपको वो जो सर्कल नज़र आएगा दैट विल बी द क्रॉस सेक्शन। फिर से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होगा क्या, मैं आपके साथ जब इलेक्ट्रिसिटी करूँगा तो हमारा एक फॉर्मूला, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, आप ऐसे देख लीजिए, चलिए ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। लेट अस अज्यूम ये पाइप है और इसका जो रेडियस है वो सेम है, ये विक्स की बॉटल जो है वो पाइप है। अब ये जो आपने इसको खोला और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। नहीं समझ में आया? हाँ वो भी क्रॉस सेक्शन है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो विक्स की बॉटल है, ये जो विक्स की बॉटल है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो विक्स की बॉटल है वो स्मूथ है। जैसे आप कोई पाइप लेते हैं, वो बैट लेके आई एम सॉरी, हाँ ये बॉटल ले लीजिए, बट उनको फिर लगेगा नहीं उसमें भी परेशानी है, तो ये ले लीजिए, ये सिलेंड्रिकल है। अब इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। सो फॉर एग्जांपल ये बैट है, इसमें अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे, इसके हैंडल को काटेंगे, तो आपको ऐसा सर्कल नज़र आएगा। क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म बैट का जो हैंडल है वो हर जगह कहीं से आप काटेंगे तो वो πr² ही होगा। नहीं समझ में आया? बट क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है। जैसे अगर ये बैट का आप ब्लेड साइड लेंगे, इसको काटेंगे, तो जो आपको वो लकड़ी दिखेगी दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन। अभी भी नहीं समझ आ रहा? बट ये जो सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल हैंडल आपको बैट का दिख रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा वो आपको सर्कल नज़र आएगा, और उसका जो रेडियस है वो r होगा, और उसका जो एरिया होगा वो πr² होगा। नहीं समझ में आ रहा? मुझे ये किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी में फिर से चाहिए, तो ऐसे ही आपको वायर दी जाएगी, कॉपर की वायर दी जाएगी या एल्युमिनियम की वायर होगी। वायर आपको पता है सिलेंड्रिकल होती है, जब वो सिलेंड्रिकल वायर होती है तो उसका कोई रेडियस होगा, उसका कोई क्रॉस सेक्शन होगा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला जो नीचे ए लिखा रहेगा ना, वो मैं फिर से उस टाइम बोलूँगा कि दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मैं उसमें आपको ऐसे लिख दिया करूँगा ρl/πr², वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, l इज़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द वायर। भाई नहीं समझ में आया? तब मैं कोड कर दूंगा कि ये मेंसुरेशन में बात हो चुकी है, क्योंकि फिजिक्स में मैंने यहाँ भी देखनी है। नहीं समझ में आया? पक्का? बट ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन हमेशा, वो आप एग्जाम में जाओगे फिर वहाँ जाके क्रॉस सेक्शन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो, क्रॉस सेक्शन कैसे भी हो सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन एक्चुअली हैव अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस ऑल्सो विच इज़ अ स्क्वायर। नहीं समझ में आया? और यू माइट हैव अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस ऑल्सो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। यू कैन हैव अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस ट्राइंगल ऑल्सो। भाई नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात ही नहीं समझ आ रही। तो क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, एंड यूजुअली जो क्रॉस सेक्शन लिए जाते हैं वो ऐसे क्रॉस सेक्शन लिए जाते हैं जो जिसका फॉर्मूला आपके पास हो। सो फॉर एग्जांपल आपने सर्कल का ले लिया πr², आपने स्क्वायर का ले लिया l², आपने क्यूबॉइड का ले लिया, सॉरी रेक्टेंगल का ले लिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आपने ट्राइंगल का ले लिया हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो ऐसे ही क्रॉस सेक्शन लिए जाते हैं जो कि जल्दी कैलकुलेट हो जाते हैं। शांति याद है? प्लीज़ याद रखिए कि क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है। ओ सिलेंड्रिकल वायर नहीं उसने बोली, उसने बोला यार हमने पाइप वैसी ली है जिसका कि जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, और वहाँ जाके आप πr² कर रहे हो कि मास्टर ने बोला था πr² ही कर लेना बेटा। तो मुझे मत गालियाँ निकालना, यहाँ मेरे घर आके मेरे घर के शीशे मत तोड़ना। यहाँ तो कोई शांति, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है? अच्छा, एक और फंडा यूज़ होगा जो कि फिर से आप फिज़िक्स में हम यूज़ करेंगे, वो भी अभी देख लीजिए। देखिए आपके पास
36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए सबसे आसान जो रहता है वो ये रहता है कि अगर मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो लंबा रास्ता ये है कि आप इसके 1000 मीटर बना लीजिए और नीचे 3600 सेकंड बना लीजिए। भैया जी ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं समझ में आया? तो अब ये जो 36 है, ये जो फिगर है ये स्टैंडर्ड फिगर है, इसको काट पीट के भगवान पे भरोसा रखो, ये 5/18 ही आने वाला है। नहीं समझ में आया? वो करते रहो, 5/18 ही आएगा यार। वो कन्वर्ट करने के लिए यही लेते हैं ना जी, वो जो फैक्टर होता है 5/18 का, वो ये वाला फैक्टर होता है। वो मैं आपको स्लो मोशन में दिखा दिया। मैडम नहीं समझ आया? नींद आ रही? यहीं पर आगे नींद आनी शुरू हो जाती है कुछ इस कमरे की वास्तु दोष है, इसमें सारे बच्चों को नींद आती है आपकी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं इसमें यहाँ ये रूम में कोई वास्तु दोष है, यहाँ बहुत बच्चे सो जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये तभी तो खड़ा लड़का, कोई वास्तु का है, कोई प्रॉब्लम याद रखने। सुबह 5 बजे उठ के शनि को जल चढ़ाइए, शनि आप भाई यहाँ तक ठीक है। तो जो वो 5/18 का फैक्टर आता है ना यार, वो 5/18 का फैक्टर आता है ऐसे, ठीक कर रहा हूँ ना? तो अब बट यही अगर आपके पास ऐसा होता जैसे अब हमारे पास है, इसमें जो आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। हाँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे उसने जो यूनिट है अगर 4 मीटर पर सेकंड ना देके 4 किलोमीटर पर सेकंड डाल दिया होता, 4 किलोमीटर पर सेकंड डाल दिया होता, तो कन्वर्जन सिंपल होती है यार। इसको सिर्फ आपने क्या करना है, 4000 मीटर पर सेकंड कर लीजिए। नहीं समझ में आया? तो जितने किलोमीटर है उतने आप मीटर बना के गाड़ी आपकी चलती रहेगी। इसी के अगर आपने सेंटीमीटर बनाने हो तो ये 4000 है और इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड पे आपने रिड्यूस कर लिया। दोस्तों कोई डाउट तो नहीं? ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में भी यूज़ करने वाली हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपके एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन वो किलोमीटर पर सेकंड डाल देंगे और आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, या वो मीटर पर आवर डाल देगा और आप कन्वर्जन करते रहना आधी नींद में नजवार सूंघ के। प्लीज़ ध्यान रखिए, तो ये कन्वर्जन ध्यान रखिए। वो 5/18 तभी चलता है अगर किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, वो हर बार नहीं चलता। भाई किलोमीटर पर सेकंड है, 5/18 से कर दो तो गाड़ी चला दो, ऐसे मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि बात समझिए, क्लास टेंथ में जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो इतने टफ नहीं बनेंगे, बोर्ड में स्पेशली इतने टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, बट वो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। डायमीटर दिया था आपने रेडियस ले लिया, रेडियस दिया था आपने डायमीटर ले लिया, वो किलोमीटर पर सेकंड में बात कर रहा है, आप मीटर पर पता नहीं किस में बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, आंखें खोल के क्वेश्चन कीजिए। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप रिवीजन करोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सेट है। यहाँ तक कोई डाउट है भव्य जी? कोई और डाउट? तो फिर से देखिए, ये आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल है यार, ये सिलेंड्रिकल वेसल है। अब दिस इज बीइंग फेड बाय दिस सिलेंड्रिकल पाइप जिसका रेडियस आपके पास है, और इसकी डायमेंशन फिर से देख लीजिए, सॉरी जी मैडम, मैं आपको अभी बताता था, सारे हिसाब किताब अभी समझा देता हूँ। ये देखिए, मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या वेरिएशन आ जाता है। ये 1.4 है, जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 4.2 मीटर है। इसकी जो पानी की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका जो रेडियस है वो 7/2 सेंटीमीटर है। यहाँ तक शांति है? ओके। अब पहले तो ये देखिए, क्योंकि यहाँ मीटर पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये पूरा हिसाब किताब मीटर में चल रहा है, तो ये आपका जो 7 सेंटीमीटर है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। आपको पता होना चाहिए कि इसकी कन्वर्जन लेनी पड़ेगी हमें। नहीं समझ आया? यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा,
अगर वो आपको 4 मीटर पर सेकंड बोल रहा है तो बेसिकली वो आपको ये बोल रहा है कि भाई एक सेकंड में 4 मीटर वो ऐसे ट्रेवल करेगा। तो कहने का मतलब एक सेकंड में जो पानी का वॉल्यूम आपके पास होगा वो होगा पाई r² h इज इक्वल टू पाई 7/200 का स्क्वायर इंटू h, और ये है मीटर क्यूब। नहीं समझ में आया? भव्या जी आप पूछिए डाउट। देखिए ये 7/2 था, सेंटीमीटर था, तो मुझे पता है कि क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जो सिलेंडर भरने वाला है वो मीटर में भरने वाला है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 7/2 को डिवाइड कर दिया 100 से ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और मैं अब जो स्क्वायर कर रहा हूँ वो 7/200 का स्क्वायर कर रहा हूँ, और ये मेरा h है जो कि मीटर में है, ये यहाँ मीटर लिखा हुआ है, ये मेरा पाई है और ये मीटर क्यूब है। तो एक सेकंड में इतना जो है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे मिल जाता है। यहाँ तक डाउट है तो प्लीज़ रोकिए। मैडम डाउट है आपको? ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम दैट यू विल गेट इन 1 सेकेंड। अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इन मिनट्स द टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। मिनट्स तो बाद में आएंगे, तो पहले तो आप सेकंड में ही करते रहिए। आप ये मान के चलिए कि लेट अस अज्यूम t सेकंड में आप जो ये वाला टैंक है इसको फिल कर देंगे। t सेकंड, वेर t सम अननोन, t नहीं अच्छा लगता, x ले लो यार, क्योंकि मैं फिजिक्स वाला हूँ तो मैं t से कंफर्टेबल हूँ। आप फिजिक्स देखना ही नहीं चाहते तो इसलिए आप x लेना चाहते हैं। आप जैसी आपकी इच्छा, कोई आपको रोक नहीं रहा। तो t सेकंड में, क्योंकि फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स t के हिसाब से चलते हैं, इसलिए मैंने t ले लिया। आप x के साथ कंफर्टेबल हो, y के साथ कंफर्टेबल हो, जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो आप ले लीजिए। तो t सेकंड में जो कितना पानी आप इकट्ठा कर लोगे, पाए 7/, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा यार, ये 2 to the 4 है, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 चले जाएगा। इसको मैं 49 ही लिख देता हूँ, इसको मैं 49 ही 7 7 49 ही लिख देता हूँ। ये 4 यहाँ चला गया और ये 1 2 3 4 वही यहाँ तक शांति है, और ये मेरा सारा मीटर क्यूब में है। दिस वुड बी इक्वल टू माई पाए r² इंटू h, कितना 4.2। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? भव्या जी कोई डाउट है? अब देख लीजिए आपको, आई एम सॉरी, हाँ वो सब करते रहो यार। ये सबसे पहले तो ये देख लो, गुड न्यूज़ है, ये पाए भाग गया। तो आपके जो t की वैल्यू है, याद रखिए सेकंड में चल रहा है, अपने आप को रिमाइंड करते रहिए कि मैं सेकंड में हूँ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1.4 स्क्वायर 4.2 1234 डिवाइड बाय 49। हाँ, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वो जो सेकंड में आपका आंसर आएगा उसको अगर आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो मिनट्स में आ जाएगा। दोस्तों कोई डाउट है? बाबा जी कोई डाउट? कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? मैं बार बार आपको, जब से हम आंसरेशन कर रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ, बोलिए। आई एम सॉरी, अभी बता दो, अभी बता दो। तो ये पाई और पाई पे ध्यान रखिए। मैं आपको इसलिए समझाया कि आपको हर बार जो स्पीड है आपको गारंटीड तो नहीं है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगी, या मीटर पर सेकंड में ही आएगी, या किलोमीटर पर सेकंड में आएगी, या किलोमीटर पर आर में आएगी। लेट अस अज्यूम किलोमीटर पर आर में डाल दिया, आपका जो सिलेंडर है वो मीटर में है, तो आप कन्वर्जन करना पड़ेगा ना। तो बच्चों की कन्वर्जन यूजुअली वीक होती है, या बच्चों के दिमाग में वो 5/18 चलता रहता है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताया, आपको कन्वर्जन समझ आनी चाहिए, कन्वर्जन होती कैसे। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम जो t या x जो भी आप ले रहे हैं, वो जो टाइम है वो आप मिनट्स में नहीं ले रहे, वो आप सेकंड्स में ले रहे हैं। आपका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लीजिए, किससे? मिस्टर विनीत,
वो देखो 5/18, उसको भूलता नहीं है 5/18। सेकंड मीटर पर सेकंड में। अच्छा बेटा जी ये जो आंसर आएगा ना ये आएगा सेकंड में। 60 से। हाँ जी, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। तो अब जो आंसर बन जाएगा वो किस में बन जाएगा, मिनट। भव्या जी डाउट? कन्वर्जन यूजुअली बच्चों की वीक होती है, इसीलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा टाइम लगाया। यहाँ तक कोई डाउट है? बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यूनिट्स दिए हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम के बाद ये सर का फेमस डायलॉग है, सॉरी नेक्स्ट टाइम। तो सॉरी नेक्स्ट टाइम ही करते रहोगे, नेक्स्ट टाइम करते करते शादी की उम्र आ जाएगी। वो तो मैडम उसी पे डिपेंड करता है वो क्या करेगा। ओके, तो आपका इसका जो सॉल्यूशन है, मैं एक सेकंड इसका सॉल्यूशन देख रहा था जी। आई थिंक यही इसका सॉल्यूशन है इसमें। हाँ, क्वेश्चन 10th। हाँ आई थिंक यही क्वेश्चन 10th। हाँ, तो ये जितना भी हमने कैलकुलेशन की है, ये पाई आर स्क्वायर फलाना ढिमकाना सब ये कट कट आगे आपका जो फाइनल आंसर आएगा देखिए 28 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? सबर का फल मीठा होता है, ये पाई और पाई देखिए कट गया और ये 28 मिनट्स हंसता खेलता आपके पास आ गया। अगर आप देखेंगे प्लीज़ एक यू हैव टू सी समथिंग जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब से मेंसुरेशन चालू हुआ है। दिस सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आप उसकी कैलकुलेशन देखोगे, उसकी कैलकुलेशन एकदम हलवा है। कैलकुलेशन जो है वो एकदम नंबर्स कट जाते हैं। नहीं समझ में आया दोस्तों? डाउट है? भव्या जी कोई डाउट?